हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। दगड़ियों रात बज गई 9 और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में। तो दोस्तों आज काफी महीनों के बाद मैं ब्रेड लेके जा रहा हूँ। इन ब्रेडों को देख के मुझे अपने विवाह के शुरुआती दिन याद आ जाते हैं। तुमने मेरे को सब बदनाम करा ना, ब्रेड के चक्कर में। ब्रेड खिलाती है रोज। मैं ब्रेड, लोग सोचते होंगे रोज इनके घर में ब्रेड ही बनती है, जबकि शादी का पहला दिन था और आज का दिन है 2 साल बाद जब ब्रेड खा रहे हैं हम। ये तो है यार, खाली ऐसे सीधे इंसान को बदनाम नहीं करना चाहिए। तो है आज काफी समय बाद पहाड़ी पैराडाइज में चाय बन रही है। अभी आप देख सकते हैं ब्राउन ब्रेड में बटर लगाया जा रहा है और फिर इसको सेका जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहाड़ी बाकली में भिड़कताव पड़ा हुआ है यहाँ पे सब्सक्राइबर्स का हमारे। कोई गुजरात बा आ रही, कोई बम्बई बा आ रही दगड़ी, और मम्मी दगा फोटो खिंचुड़ान। मजा आ गया। हमारे शेफ सुमित शंभू की रसोई शुरू हो चुकी है। गुड मॉर्निंग बोल दो सुमित। गुड मॉर्निंग। यहाँ बोल, इसमें देख के बोल। गुड मॉर्निंग। कुछ बोल हमारे सब्सक्राइबरों से। आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? आलू साग। तो आज सुमित आलू साग बोने की जाना दगड़ियो। मतलब ठेचुआ बनेगा या खाली आलू का बन रहा है? आलू का बनेगा। अच्छा बात बिल्कुल। तो हमारे शेफ इतने चमत्कारी है दोस्तों, ऐसी सब्जी बनाते हैं जो रोटी के साथ भी काम आ जाती है और भात के साथ भी। ये दूरदृष्टि सिर्फ सुमित शंभू के पास ही हो सकती है। तो इसमें मतलब आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं? इसमें आलू उबाल दिया आपने? हाँ हाँ, टमाटर ये आप देख सकते हैं दोस्तों। सुमित ने प्याज भी काट दिया है, टमाटर भी मैश कर दिया है और अभी लहसुन छिले जा रहे हैं। इतना लहसुन डालेगा? दूरदृष्टि देखो दोस्तों, अभी से छिलके रख रहा है ताकि शाम को फिर कल के लिए भी काम आ जाए। ठीक है, तो इसलिए लहसुन एडवांस में छिल दिए जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस आलू की तरकारी और भात तैयार है। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, एक बार खा के देखते हैं कैसा हो रहा है। तो आप लता मंगेशकर जी की आवाज में सुन रहे थे श्री राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। अल्मोड़ा में आजकल तालीम चल रही है हुक्का क्लब की रामलीला की। हुक्का क्लब की रामलीला जानी मानी रामलीला है दोस्तों, और उसकी जो श्री राम स्तुति की धुन है, यही श्री रामचंद्र कृपालु, वो अपने आप में अनोखी है। वैसी धुन में कहीं और नहीं गाया जाता श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। इसी वजह से यूनेस्को जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट को संरक्षित करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, उसके लिए फंडिंग करता है, तो उसने हुक्का क्लब की रामलीला को वर्ल्ड की टॉप 5 रामलीलाओं में शामिल किया है। तो कुछ तो बात होगी। उनकी पोस्ट से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई। बाकी जो विद्वानजन है वो बताएंगे कि हुक्का क्लब की रामलीला कितनी पुरानी है। मेरे ख्याल से 100 साल तो हो गए होंगे। तो जिस धुन में अब मैं आपको श्री राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजमन सुनाने जा रहा हूँ, उसके बारे में कहा जाता है कि ये हुक्का क्लब की रामलीला की सिग्नेचर धुन है। ठीक है, ये इन्होंने खुद इजाद करी है। तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगा, है ना। एक अलग तरीके का आनंद आया, एक अलग अनुभव हुआ। तो मैंने फेसबुक में ये पोस्ट अशोक पांडे जी की सेव कर ली। तो उस राम स्तुति की धुन कैसी है मैं आपको सुनाता हूँ। ये त्रिभुवनगिरी जी महाराज है।
मजा आया दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में। तो अभी जैसे नंदा महोत्सव चल रहा है जगह जगह, और साथ में गढ़वाल में लोकजात यात्रा भी चल रही है नंदा देवी की, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। देखो, मैंने अपनी कम्युनिटी में सवाल पूछा था, उत्तराखंड के किस मंदिर में पुजारी लोग अपनी आंखों में पट्टी बांध के प्रवेश करते हैं? घुनसेरा देवी मंदिर पिथौरागढ़, डांडा नागराज पौड़ी गढ़वाल, लाटू देवता मंदिर चमोली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 6% सदस्य हैं उन्होंने घुनसेरा देवी बोला, 19% मेंबर ने डांडा नागराज बोला, और 72% लोगों ने लाटू देवता मंदिर चमोली बोला, जो कि सही आंसर भी है। तो इसमें एनालिटिक्स भी मेरे पास आ जाते हैं, और जो इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि यार मैंने सही बताया और मेरी तैयारी सही चल रही है करके। उसके बाद इसी से रिलेटेड फिर मैंने एक नोट भी जारी करा। लाटू देवता का मंदिर चमोली के वाण गांव में स्थित है। इस मंदिर में प्रवेश करते समय पुजारी लोग आंखों में पट्टी बांधते हैं। कहा जाता है कि मूर्ति का तेज इतना अधिक होता है कि आंखों की रोशनी जा सकती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। लाटू देवता को मां नंदा देवी का रक्षक भाई माना जाता है। नंदा राजजात के समय मां की डोली इस मंदिर पर भी रुकती है और मां नंदा अपने भाई से भेंटघाट करती है। यह मंदिर साल में एक बार बैसाख पूर्णिमा के दिन खुलता है। किस किसने इस मंदिर के बारे में सुना था? कम्युनिटी में तुम सवाल डालते हो, हाँ। मुझसे भी पूछो, फिर देखती हूँ मैं कि मेरी कितनी तैयारी हुई है। क्योंकि मैं दिन रात यही सुनती रहती हूँ, क्या पता कुछ थोड़ा बहुत मुझे पता ही हो। मैंने अपनी कम्युनिटी में जो MCQ पूछे हैं वो रंजना से भी पूछते हैं। 5 सवाल पूछूंगा, धैं कितने सवालों के जवाब ये दे पाती है, धैं कितने सवालों के जवाब आप दे पाते हैं। अगर नहीं दे पा रहे हो तो ज्वाइन कर लो भैया, ये कम्युनिटी तुम्हारे लिए है। रम्माण उत्सव को यूनेस्को द्वारा किस श्रेणी में मान्यता दी गई है? ए, विश्व लोक धरोहर सूची, बी, लोक सांस्कृतिक परिदृश्य सूची, सी, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, डी, प्राकृतिक धरोहर। तुमने मुझसे बताओ। फर्स्ट वाला। बिल्कुल गलत जवाब। ठीक है, अब यार ये तो सारे वो ही हैं, एक जैसे आंसर। तो ऐसी तो होता है, पेपर में ऐसी तो आता है, मैं तो कल मैं एक जैसी लगते हैं सर। उत्तराखंड स्थित ऐसे नाग देवता का नाम बताइए जो 7 साल में बारी बारी से 7 गांवों के चक्कर लगाते हैं और उस साल उसी गांव में निवास करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है पिंगली नाग देवता, फेणी नाग देवता, बौख नाग देवता, धहेश्वर नाग देवता। बताओ। तो इसमें से एक ही सुना है बस। कौन सा? फर्स्ट वाला, पिंगली नाग। हाँ, लेकिन वो नहीं है इसका आंसर। ये हमारे वहाँ है पिंगली नाग। हाँ वही, तभी तो सुना है। सेकंड क्या बोला? फेणी नाग, थर्ड, बौख नाग, फोर्थ, धहेश्वर नाग। तो बहुत टफ है यार। सेकंड फेणी नाग। बिल्कुल गलत जवाब। फोर्थ है इसका आंसर। धहेश्वर नाग है ना, मैं देवता। फोर्थ भी थी यार पहले। तो ये धहेश्वर नाग देवता है, ये उत्तरकाशी जिले के 7 गांव में बारी बारी से विराजमान होते हैं। आपको आता था नहीं आता था, कमेंट बॉक्स में बताना। तीसरा सवाल है माल्टीज क्रॉस। क्या? माल्टीज क्रॉस भारतीय सेना की किस रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह है? अबे यार, माल्टीज क्रॉस। माल्टीज क्रॉस ये बैच है हमारी एक आर्मी रेजिमेंट का। कुमाऊं या गढ़वाल रेजिमेंट? कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट या कुमाऊं स्काउट्स? ऐसे वाला, यूं वाला जो होता है। बैच किसका है तो बताओ, यूं यूं छोड़ो, खाली इसमें। कुमाऊं रेजिमेंट का। बिल्कुल गलत जवाब, गढ़वाल रेजिमेंट का है। समूह का अभी सीए से कम नहीं हो रहा है आजकल। ठीक है, कुमाऊं में सबसे लंबे समय तक किस राजवंश का शासन रहा? ये तो मुझे पता है। ऑप्शन ए, चंपावत वाला। चंदवंश। चंदवंश। किस संवैधानिक अधिनियम के तहत, एक्ट मतलब, उत्तराखंड में SDRF का गठन किया है? SDRF समझती हो क्या होता है? डिजास्टर, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, तो किस एक्ट के तहत उसकी स्थापना करी ये है? मेरे को पता है, अभी तुम थोड़े दिन पहले ही पढ़ भी रहते हैं ना। ठीक है, ए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2000, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2013, आपदा प्रबंधन अधिनियम ये सारे आपदा 2014। वाले ही हैं। हाँ, तो मुझे फिर क्या पता? ऐसी तो कंफ्यूजन होगा, बस सन से है ना, कब एक्ट पारित हुआ था वो? यार इतने तो मुझे उसके भी याद नहीं है। एक 2000 है, एक 2005 है, एक 2013 है और एक 2014 है। अब बताओ। देखो 13-14 तो नहीं है शायद। 5 बिल्कुल सही जवाब है ना। जो उत्तराखंड में SDRF है, अभी थराली उत्तरकाशी में जो आपदा आई थी दोस्तों, तो SDRF के जवान सबसे पहले पहुंचते हैं, रेस्क्यू करते हैं, उनको इसी बात की ट्रेनिंग भी मिली होती है। तो जब ये केदारनाथ में आपदा आई थी
सन जून 2013 में आई थी। हाँ ठीक है। तो उसके बाद ये मतलब एक महसूस हुई कि यार ऐसी एक फोर्स बनाई जाए जिसमें मतलब क्या कहते हैं, जो इस तरह के घटनाओं में मौक़ों पर रेस्क्यू कर सके, आदमियों की जान बचा सके। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो केदारनाथ आपदा आई थी सन 2013 में, उसमें कौन सा मिशन चलाया गया था उसके लिए आर्मी के द्वारा। तो उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन सूर्या होप। तो इस तरह से हमारी पहाड़ी कम्युनिटी में डिस्कशन होते रहता है। तो अगर आप लोगों को भी इस कम्युनिटी से जुड़ना वर्थ इट लग रहा है, आप लोग अपनी नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आप समूह गौ या UKPCS, RO, ARO, वीडियो, BPDO इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये कम्युनिटी वरदान साबित होगी, विश्वास करिए मेरा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, जितने भी मेरे उत्तराखंड के युवा हैं, भाई बहन, उन सब के लिए एक न्यूज़ है कि अभी अभी मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे एक दोस्त हैं खुलवे जी, उन्होंने एक UKSSC का नोटिफिकेशन भेजा है, और UKSSC ने उस नोटिफिकेशन में नई विज्ञप्तियों की जो संभावित तिथियां हैं वो जारी कर दी हैं। तो आज सुबह से ही UKSSC समूह गौ से रिलेटेड जानकारी मैं आपको ब्लॉग में दे रहा था, यही चर्चा चल रही थी। रंजना से क्विज कंपटीशन भी हो गया। तो बोलते हैं ना दोस्तों कि ब्रह्मांड में जो चीज़ भेजो वो टकरा कर वापस आती है। तो UKSSC तक वो चीज़ पहुंची और वापस आ गई है। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो आगामी जो एग्ज़ाम है उसकी संभावित तिथियां। वन दरोगा की 124 वैकेंसियां निकली हैं, जिसकी विज्ञप्ति 28 अक्टूबर तक निकल जाएगी। सहायक लेखाकार, सहायक समीक्षा अधिकारी, वैयक्तिक सहायक 17 नवंबर 2025 से इसकी विज्ञप्ति शुरू हो जाएगी। सहायक अध्यापक, यस, जो भैया मास्टर बनना चाहते हैं, उत्तराखंड के मास्टरों के मजे हैं भैया, है ना। अगर आप बनना चाहते हो LT के टीचर, तो 128 वैकेंसी होंगी। 12 सितंबर के आसपास ये विज्ञापन आ जाएगा। विभिन्न सरकारी विभागों में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप अच्छे ड्राइवर हो, तो आप लोग सरकारी ड्राइवर बन सकते हैं। उसकी भी वैकेंसी है, 37 वैकेंसियां आ रही है भैया। कृषि सब्जेक्ट के साथ जिसने इंटरमीडिएट स्नातक किया है, उससे रिलेटेड योग्यता वाले पद भी बहुत जल्द भरे जाएंगे। 212 पोस्ट निकली हैं भाई साहब। सहायक लेखाकार की विभिन्न विभाग में 36 पोस्ट निकली हैं। नवंबर में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और सामान्य इंटर स्तरीय कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक, और ये जो पद हैं इसके 386 पोस्ट, ठीक है। तो उसके लिए दिसंबर में भाई साहब तैयारी कर लो आप, अभी बहुत टाइम है। 3-4 महीने बाद ये विज्ञापन निकलेंगे, फिर 3-4 महीने बाद इसके एग्ज़ाम होंगे। वही अगले साल की बात गई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस टाइम पे एग्ज़ाम होंगे। तो अभी से तैयारी कर लो। ITI डिप्लोमा के भी पद निकलने वाले हैं, और वीडियो, BPDO, इंटरमीडिएट स्नातक मांगते हैं ना इसमें, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, ये दोनों के भी पद निकलने वाले हैं। तो जितने भी हमारे उत्तराखंड के युवा जिन्होंने 12th कर लिया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जिस पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में मैं आपको सुबह बता रहा था, वहाँ पर भी समूह गौ की अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। डेली नए नए क्वेश्चन आते हैं, क्विज होते रहते हैं। तो अगर आप लोग तैयारी में हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इस वाली जो ये नोटिफिकेशन निकला है इसके लिए अब तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट कम्युनिटी है हमारी पहाड़ी कम्युनिटी। तो आप कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप एक बार आजमा के देखो। अगर आपको लगेगा कि नहीं, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो आप कैंसिल कर देना अपने घर से। खूब अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो, और सरकारी नौकरी पाओ, है ना। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।